Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं ये एक जनरल रीडिंग है जहाँ पे हम देखेंगे आपके करंट सिचुएशन से जो भी आएगा करंट सिचुएशन में उसके रिलेटेड आपके लिए गाइडेंस क्या है। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी। मुझे ऐसा लगता है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे कि आप में से कुछ लोग अपने करियर में हो सकता है थोड़े से परेशान हो और आपको समझ नहीं आ रहा है। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करो। यहाँ पे एक स्ट्रगल दिख रहा है मुझे, एक ऐसा टाइप का स्ट्रगल जो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पेरेंट्स ने भी करा, अब आप भी कर रहे हो सकता है यहाँ पे एजुकेशन भी आपने अपनी पूरी नहीं करी है, ठीक है। हो सकता है अभी तक कुछ चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो कि चेंज नहीं हो पाई है, जो कि 2 साल पहले से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो चेंज हो जाए, वो नहीं हो पाई है, वो वक्त के साथ होगी। आपको यही कहा जा रहा है कि आप अपने तरफ से जितना एफर्ट कर सकते हो उतना करिए, अपने लाइफ को ईजी बनाइए। आप अपने लाइफ को ईजी बनाइए, ठीक है। और ईजी बनाने के लिए आपको प्रेजेंट में कितना भी स्ट्रगल लगे करिए, ताकि फ्यूचर आपका अच्छा हो सके, ताकि फ्यूचर में आप इजीली जी सको, शांति सुकून की सांस ले सको, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव द एम्प्रेस, वी हैव द मून। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आप में से कुछ लोग प्यार लुटा रहे हो अपना। जैसे वो नहीं कहते कि कुछ लोगों के आगे इमोशंस दिखाना बेकार है, ठीक है। तो जैसे कि किसी एक ऐसे इंसान के पीछे आप अपने इमोशंस लगा रहे हो जो कि इंसान आपके लिए इमोशनली अनअवेलेबल है, और आप मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप ऐसा कर क्यों रहे हो, क्या सेंस है, क्या लॉजिक है आपके पीछे इस इंसान के लिए करने का। इस इंसान के पीछे इतना करने का क्या लॉजिक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बट मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप इतना प्यार किसी को कर सकते हो तो किसी अच्छे इंसान को ढूंढिए और उसको करिए। ऐसा नहीं है कि राह चलता किसी को भी कर दो। मैं आपको इसी वजह से ये बात कह रही हूँ क्योंकि ये इंसान सच में ऐसा है। ये नहीं कहते कि राह चलते लोग तो ऐसे ही होते हैं, तो ये इंसान सच में ऐसा, इसका बिहेवियर जो आपके लिए है, स्पेसिफिकली आपके लिए, मतलब ये कौन सी ऐसी बात है मुझे बताइए आपकी। वो इंसान अपने दोस्तों के साथ ढंग से रहता है, वो इंसान अपने फैमिली के साथ ढंग से रहता है, उनके पेरेंट्स के साथ ढंग से रहता है, अपने भाई बहन के साथ ढंग से रहता है। जो भाई बहन उसके ढंग से बात तक नहीं करते उससे, आपके साथ ही नहीं रह पा रहा है अच्छे से। मुझे बताइए ये बात आपके आपसे आप में दिक्कत आ रही है, आपको ये बोल रहे कि आप में ही दिक्कत आ रही है, आप ही गलत हो। कहाँ से, मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसे इंसान को आपने ढूंढा कहाँ से है। क्योंकि एक समय बाद तो लोग फिर भी रियलाइज़ कर लेते हैं कि हाँ चलो ये इंसान मुझसे प्यार कर रहा है, तो वो खुद को चेंज कर लेते हैं। ये इंसान तो आपको चेंज करने पे लगा हुआ है। आपने कहा, मतलब आप कैसी आपकी चॉइस है। क्वेश्चन कर रही हूँ मैं आपकी चॉइस के ऊपर कि कैसी आपकी चॉइस है कि आप ऐसे इंसान को प्यार देने के पीछे अभी भी पागल हो रहे हो। थोड़ा सा मैच्योर बनिए लाइफ में, देखिए लाइफ को ईजी बनाइए अपनी, ठीक है। ज़िंदगी को आसान बनाना है, ऐसे लोगों को पकड़ के रोक के इनके पीछे अपनी ज़िंदगी को मुश्किल नहीं बनाना। और इमोशंस क्या है मुझे बताइए, इमोशंस क्या है। जो आप दिमाग में भरना चाहते हो वही आपके दिमाग में बार बार आएगा, है ना। एक बार अगर आप दिमाग में अपनी ये चीज़ डाल लोगे कि ओह मैं तो दुखी हूँ, ओह इस इंसान ने तो मुझे दुखी कर दिया, अब तो मैं इसके अलावा खुशी नहीं रह सकता, तो फिर आप खुश रह भी नहीं पाओगे, है ना। तो जो आप अपने दिमाग में वो कर रहे हो, बार बार सोच रहे हो, वही तो चीज़ हो रही है आपके साथ। तो थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए और इमोशंस पे मत जाइए, अपने इमोशंस के ऊपर इतना ध्यान ही मत दीजिए, खुद को बिजी रखिए। इतना इतना ज़्यादा वेला नहीं बनना कि आप इन सब बातों के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए कि मैं आपको एग्जैक्टली क्या समझा रही हूँ। ज़िंदगी बस उतनी ही नहीं है आज और कल की, आगे की भी है, आगे की भी देखनी है ना। अगर आप किसी के लिए इतना सीरियस हो रहे हो तो देखो सामने वाला वो डिजर्विंग है या नहीं, है ना। ये सब भी देखना चाहिए, है ना इंसान को। हम हमेशा बोलते हैं कि हम डिज़र्व करते हैं या नहीं, कभी कभी ये भी देखना चाहिए कि सामने वाला डिज़र्व करता है या नहीं। क्योंकि मुझे ना, अब जो जो भी रिलेशनशिप है, जो भी जैसा भी है, आप हो सकता है किसी के साथ जैसे शादी में, ऐसे इंसान के साथ शादी में पड़ चुके हो, तो जो भी है जैसा भी है, देखो अगर सामने वाला झूठा है, झूठ बोलता है, आपको बस बातों में फंसाता है, और आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, जिस दो चार बातें बोल देना और आपको ऐसा लगता है कि ओ ये इंसान तो मुझसे प्यार करता है, तो आप गलत फहमी में जी रहे हो। कभी भी प्यार को आप वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कभी भी प्यार को आप ऐसे दिखा नहीं सकते कि ओ मैं तो करता हूँ, देखो ये रहा इसका प्रूफ। ऐसा नहीं होता। प्यार एक्शंस में दिखता है, ठीक है। प्यार उस चीज़ में दिखता है जब आप अपने लोएस्ट पे होते हो तो सामने वाला आपसे कैसे बिहेव कर रहा है ना। और ये सब तो फिर भी एक दूसरी बात हो गई, सामने वाले की
बिहेवियर में ये चीज़ दिख जाती है कि वो आप जैसे दो लोग अगर एक दूसरे से प्यार में पड़े हो ना, आई एम सो सॉरी, यहाँ से ट्रेन जा रही है तो उसकी आवाज़ आपको आ रही होगी। दो लोग अगर एक दूसरे से प्यार में पड़े हो ना, तो उनकी आंखों में वो चीज़ दिख जाती है, उनके तरीके में दिख जाता है जैसे वो एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं। और जो नहीं होते एक दूसरे से प्यार में, उनकी भी हरकतों में दिख जाता है कि कैसे मतलब से एक दूसरे के साथ है, इनको तो फिक्र भी नहीं है। तो आप देखो आप क्या आखिर करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना द मून के कार्ड से कि बड़ी कन्फ्यूजन है जैसे, और बड़ा झूठ है, जैसे किसी रिलेशनशिप में बड़ा झूठ है कि आपको पता है कि सामने वाला आपसे लड़ाई झगड़े कर लेगा, इस वजह से आप झूठ बोलते हो इसको कुछ कुछ बातों पे, है ना। और ऐसे करके तो नहीं चलते रिश्ते, है ना। तो अब देखो आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि ये चीज़ तो फिर ऐसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करोगे आप, है ना। और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बोलूँगी भी नहीं कि आप मेरी बात सुनो, कि आप ये करो वो करो, क्योंकि आप तो कुछ करोगे है नहीं। डिपेंडेंट हो आपकी सामने वाला, अगर जैसे कि कुछ हो भी रहा है ऐसा कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो सामने वाला आकर के मुझसे बात करे, या सामने वाला मुझे बोले कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, आप सामने से वो गिल्ट नहीं लेना चाहते हो। पता नहीं आप क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, मेरे समझ के बाहर है ये चीज़ें। लेकिन मैं आपको इतना ही कहूँगी कि लाइफ में ना सब करिए, बट अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट मत करिए। एक इंसान जब खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, तो ट्रस्ट में वो कहीं का नहीं बचता। ठीक है, बस अपनी खुशियों के ऊपर ध्यान दीजिए। नो मैटर, सामने वाला तो वैसे भी आपके बारे में सोच ही नहीं रहा है, तो सामने वाले को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा आपसे, तो आप उसके बारे में सोच के क्या करोगे, है ना। सामने वाला आपको इतना इम्पोर्टेंट समझता ही नहीं है कि वो अपने मूड को आपके हिसाब से डिपेंड करे, है ना। यानी कि अगर आप दुखी हो तो वो भी दुखी हो जाए सामने वाला ऐसा नहीं है ना। और आप जैसा इंसान एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में कि मुझे ऐसा चाहिए है वैसा चाहिए है, वो तो आप भूल ही चुके हो, जिसकी वजह से अभी ना आप खुश रह पा रहे हो ना आप दुखी रह पा रहे हो ढंग से। तो देखो आप क्या करना चाहते हो, क्योंकि ऐसे तो नहीं चलने वाला है ना, ऐसे तो आप दुखी ही रहोगे, भले आप अपने करियर में कुछ अच्छा कर लो। यहाँ पे इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है पास्ट का कोई लवर आपसे आप दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या हो सकता है कि पास्ट के कुछ लोग हैं जो आपसे वापस से बातचीत करना चाह रहे हैं, आपके बारे में हाल चाल जानना चाह रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो कि आपसे बहुत जेलस हुए हैं एक टाइम पे, एंड आपको भी ऐसा लग रहा है कि ठीक है यार, पहले से अब लोग बदल चुके हैं, मैं भी तो बदल गया हूँ, पहले मैं भी थोड़ा अजीब था, अब मैं ठीक हो गया हूँ, है ना, मैं मैच्योर हो गया हूँ, तो मिल लेते हैं। तो कोई भी अगर मिलने का ऐसा कोई भी है ना, तो मैं आपको बोलूँगी कैंसिल कर दीजिए, बेफालतू में टाइम वेस्ट मत करिए अपना। पुराने लोगों से मिल करके वही पुरानी बातें उठेगी, फिर वो पुराने लोग उन्हीं सारी चीज़ों को याद दिलाएंगे जो कि नहीं, जिसकी ज़रूरत नहीं है। लाइफ में इतना खाली मत बैठो, ठीक है। आप क्या, अगर आपने किसी को हाँ बोल दिया कि ठीक है चलो मिल लेते, तो आप उसको मना नहीं कर सकते क्या? उन लोगों ने आपको कितने बार मुंह पे रिजेक्शन दी है। फिर से यहाँ से ट्रेन जा रही है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। वो आवाज़ उसकी ना थोड़ी सी ज़्यादा आती है। तो या मैं आपको यही कह रही थी, एक काम करते हैं, ट्रेन को जाने देते हैं। तो मैं आपसे यही कह रही थी कि इन लोगों ने आपको कितने बार रिजेक्शन दिया है, आप इनको एक बार मना नहीं कर सकते क्या? देखो, एक बार में किसी की बात मान लेनी ना, वो बहुत बेकार वाली चीज़ होती है, आप समझो मेरी बात को। खास करके ऐसे लोग जो पास्ट के हैं, है ना, जो चिपक गए हैं बिल्कुल कि अब तो आपसे बात करनी ही करनी है, ऐसे करके जो लोग ज़िद पे अड़ जाते हैं ना, ऐसे लोगों से एक तो पहली बात ना मिलना चाहिए ना बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग वही होते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत बदल चुके हो, तो कहीं ना कहीं इनके साथ रह मतलब आपके साथ रह करके उनका कोई ना कोई बेनिफिट है। और जब वो आपसे मिलेंगे दोबारा, तो उनको दिखेगा नहीं, आप तो पहले से बदले ही नहीं हो, आपका बिहेवियर कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, उनको आपसे कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, तो फिर से वापस से वही सब हो जाएगा कि आप परेशान रहोगे। तो क्यों ऐसे फालतू प्रॉब्लम क्रिएट करनी है अपनी ज़िंदगी में? आप खुश रहो, दुनिया खुश रहेगी आपके लिए, है ना। सीधी सी बात है मतलब आपकी दुनिया खुश रहेगी, इट मीन्स कि आप जैसे देखते हो ना दुनिया को, पॉइंट ऑफ व्यू आपका, वो आपको अच्छा अच्छा सब कुछ दिखेगा, इसका मतलब ये है। तो सीधी सी बात है, इतना मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि इस चीज़ के पीछे का, अगेन मैं वही पूछूंगी कि लॉजिक क्या है, आपको वापस से पास्ट के लोगों से मिलके क्या जानना है? आपको पता है ऑलरेडी उन लोगों ने कुछ करा नहीं है अपनी ज़िंदगी में और कुछ वैसा ही है सब कुछ, कुछ कुछ बदले नहीं है कोई भी, है ना। फिर मतलब क्या, क्यों मिलना है, मुझे समझ नहीं आ रहा, जबकि पता है कि खुद ट्रॉमेटाइज्ड हो आप उन लोगों की वजह से, फिर भी मिलना है। अजीब अजीब ज़िद है ये आपकी। थोड़ा सा ना लाइफ में ज़िद, जैसे बच्चे नहीं हो आप, है ना। मेरी एक बात को समझ लेना, बुरा मानना है बुरा मानो, ठीक है, बट मैं आपको एक सच बता रही हूँ, सच है ना। सच सच कड़वा ही होता है ना, और सच बताना नहीं चाहते कोई भी।
तो मैं आपको एक बात बता रही हूँ, देखिए आप बच्चे नहीं हो कि आपको समझ ना हो कि कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, कौन मिल के आपसे कौन सी बात करेगा, कौन सी नहीं। इनफैक्ट इस दुनिया में कोई भी बच्चा नहीं है, खास करके जो दिखा रहा है ना कि जिसको कुछ नहीं समझ आ रहा है, उसको भी बहुत कुछ समझ आता है। ठीक है, तो दुनिया में कोई बच्चा नहीं है, सबको सब पता है कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं। आप इस बेवकूफ़ी में अगर जीते रहोगे ना, तो एक समय बाद लोग आपसे बेनिफिट लेके चले जाएंगे। ठीक है, वो किसी भी टाइप का बेनिफिट हो, आपको बेवकूफ़ बना के चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि किसी का कुछ नहीं जाता है, आप रोते रहो, आप सर पटको अपना, उनके आगे मत आओ बस। है ना, अगर किसी ने आपसे कोई बेनिफिट लिया है, मान लीजिए किसी ने आपके इमोशंस को यूज़ कर लिया है ना, और अपने साथ रखने के लिए आपको, और बाद में जब उस इंसान का बेनिफिट आपसे हो गया तो वो चला गया, तो अब आप उसको दिखो मत। है ना, लोगों का ऐसा हो जाता है कि अब मुझे दिखो मत तुम, है ना, अब मेरे सामने मत आओ, अब मेरे सामने रोना धोना मत करो, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, और आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोग पहले जैसे नहीं रहे हैं। आप थोड़ा सा रियलिटी में आइए, बच्चे नहीं हो आप, आपको भी पता है कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। तो इट्स बेटर कि आप ये जो इंतज़ार में हो कि बदल चुके हैं लोग या फिर से चांस देना चाहिए, भ्रम में से निकलो, भ्रम में से निकलो। ठीक है, इल्यूजन में से निकलो। मैं आपको इससे ज़्यादा नहीं समझा सकती कुछ भी। इसके अलावा अगर हम बात करें 4 ऑफ 1 के कार्ड से, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ना आपके लिए कि थोड़ा सा मेच्योर डिसीजंस लीजिए, मेच्योर बनिए। ठीक है, ये देखिए कि मैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं करूँगा तो मुझे खुशी मिलेगी। ठीक है, ये तो आप, ये इसमें आप खुश नहीं हो, ये बस आपकी एक चाहत है, ज़िद है आपकी, ज़िद। ठीक है, ज़िद है आपकी ये। तो इस ज़िद को छोड़िए। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग हमारी ज़िद बन जाते हैं कि हमें ये इंसान चाहिए तो चाहिए ये, और वो ज़िद जब पूरी हो जाती है तो हमें सामने वाला चाहिए भी नहीं होता फिर। तो ये सब मत करिए, है ना। कोशिश यही करिए कि आप एक स्टेबल रिलेशनशिप, अगर ये रिलेशनशिप की बात है तो एक स्टेबल रिलेशनशिप ढूंढो आप, जहाँ पे सामने वाला आपको कमिटमेंट दे, जहाँ पे आप उस इंसान के साथ घूमो फिरो, बात करो, एंजॉय करो अपनी लाइफ। ऐसा नहीं है कि 2 दिन साथ रहे, तीसरे दिन में गायब हो जाए। ऐसे ऐसे लोगों के साथ रहना भी नहीं चाहिए, और ऐसे लोग खुद तो थोड़े से पागल होते हैं और आपको भी थोड़े से पागल कर देंगे। है ना, क्योंकि ऐसे लोग, क्लैरिटी नहीं होती इन लोगों की लाइफ में। ये लोग थोड़े से वैसे होते हैं मनमौजी, है ना, जो अपने मूड के हिसाब से दूसरे इंसान के इमोशंस के साथ खेलते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को मैं कभी अच्छा बोलती भी नहीं हूँ, और मैं कभी भी ऐसा बोलती भी नहीं हूँ कि ऐसे लोगों के साथ अच्छा हो। क्योंकि ऐसे लोग, जो इंसान दूसरों को दुखी रखता है, उसको खुद खुश होने का कोई हक नहीं होता, मेरा ये मानना है। ठीक है, मैं ऐसी दयालु नहीं हूँ जो मैं बोलूँ कि नहीं नहीं सबको खुश रहने का हक है। एक समय था जब ऐसी बात मैं कहती थी कि हाँ सबको खुश रहने का हक है, बट समय के साथ आप समझ जाते हो कि हर इंसान खुशियाँ डिजर्व नहीं करता, कुछ लोगों से छीन लेनी चाहिए। कुछ लोगों को मिलनी ही नहीं चाहिए, भगवान को देना ही नहीं चाहिए कुछ लोगों को। तो ये वक्त के साथ समझ आता है और समझ लेना चाहिए। तो आप भी समझ लीजिए कि कुछ लोगों को चांस नहीं देना है, कुछ लोग डिजर्व ही नहीं करते हमारा चांस। समय के साथ ना सोच बदल लेनी चाहिए, इंसान को खुद को बदल लेना चाहिए, है ना। वरना लोग आपको बार बार उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे वो करते थे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता, अगर जैसे हमारी सोच बदल जाती तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम बुरे हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम कुछ चीज़ों को समझ चुके हैं, कुछ उन चीज़ों को समझ चुके हैं जो कि हम डिनायल में जी रहे थे जिन चीज़ों को लेकर के, है ना। यहाँ पे इसके अलावा क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कहीं ना कहीं कि हो सकता है प्रेजेंट में आप इमोशनली, जैसे कहते हैं दिल और दिमाग के बीच में फंस जाना, और समझ ही ना आ पाए कि क्या करना है क्या नहीं। देखो, जैसे कि मैं आपको सीधी सी बात बता रही हूँ, है ना। अगर आप वापस से सोच रहे हो कि ठीक है सब कुछ ठीक करना है मुझे अपनी ज़िंदगी में, मैं आपको एकदम क्लियर बोल रही हूँ ना, आप मेरी बात के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी है ना, अगर आपसे ये रीडिंग रिलेट कर रही है, रेजोनेट कर रही है, तो आप मेरी बात के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। देखो, अगर आपको ज़िंदगी में खुश रहना है ना, ऐसे लोगों के पास वापस मत जाओ। ठीक है, मत जाओ ऐसे लोगों को, मुंह पे मना कर दो, बोलो इतना मेरे पास टाइम नहीं है, अरे अपने रास्ते जाओ। वैसे करके इग्नोर कर दो, जैसे मायने ही नहीं रखते, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है आपको। ऐसा बिहेव करो ऐसे लोगों के साथ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा करोगे तो ही अच्छा रहेगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है ऐसा। ठीक है, कि इतना कोई इंपॉर्टेंट आपको लग ही नहीं रहा है सामने वाला, पहली बात तो ऐसा ट्रीट करो। ठीक है, और दूसरी बात है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है ना, तो कोशिश करो कि जो लॉन्ग टर्म तक चीज़ें चले ना, जैसे कि जो लंबे समय तक चले, उन चीज़ों में अपना टाइम लगाओ, उन चीज़ों में अपनी एनर्जी लगाओ, उन चीज़ों में अपना एफर्ट्स लगाओ, उन लोगों को अपना प्यार दो। ठीक है, क्योंकि लोग ना बैठे ही है आपसे बेनिफिट लेने के लिए। आप समझो कि लोग चाहते ही है कि उनको कोई प्यार करता रहे और वो दूसरे इंसान को बेवकूफ़ बनाता रहे। ठीक है, किसी का कुछ नहीं जाता है, किसी को कोई गिल्ट नहीं होता। लोग बहुत आजकल ऐसे हो गए कि फ़र्क ही नहीं पड़ता, है ना। बहुत ऐसे बेकार किस्म के लोग आजकल आने लगे हैं दुनिया में, जो कि जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई। मतलब इतना तो
कोई बुरा इंसान भी होगा ना तो उसको भी गिल्ट होने लग जाएगा, बट आजकल के लोगों को होता ही नहीं है गिल्ट बुरा करने के बाद भी। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैंने इस इंसान को इतना प्यार करा है, ये अब तो समझेगा जा कर के, तो मैं आपको बोलूँगी वो तब नहीं समझा था तो अब भी नहीं समझेगा। ठीक है, आप अपने इमोशंस को एक साइड पे रखो और थोड़ी सी रियलिटी देखो। ठीक है, जो तब नहीं समझा था वो अभी भी नहीं समझेगा और कभी भी नहीं समझेगा, उसको कोई कितना भी प्यार कर ले। आपको अगर समझना है ना लोग होते कैसे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो देखा करो कि उस इंसान की फैमिली कैसी है। ठीक है, मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताती हूँ, लॉजिकल बात बताती हूँ, एक चीज़ बता रही हूँ मैं, आप समझना है ना, कि अगर आपको किसी को देखना है कि कोई इंसान है कैसा, तो सबसे पहले उसकी बातें सुना करो कि वो अपनी फैमिली के बारे में क्या बोलता है। ठीक है, और देखा करो उसकी फैमिली कैसी है ना। अगर वो हमेशा अपनी फैमिली के बारे में बोलता रहता है कि उसकी फैमिली उसको प्यार नहीं करती और ये वो, तो वो सच में नहीं करती होगी उसकी फैमिली उसको प्यार, और तभी वो जेन्युइनली बोलता है। ऐसा नहीं है लोग झूठ बोल रहे हैं आपसे। जो इंसान जो बोल रहा होता है ना वो सच ही बोल रहा होता है। अपने इमोशंस के मामले में लोग दूसरे इंसान से झूठ नहीं बोलते, जल्दी नहीं बोलते किसी से झूठ, है ना। तो अगर कोई ऐसा बताता है कि उसकी फैमिली उसको प्यार नहीं करती, ऐसा है वैसा है, तो देखो कि वो इंसान फिर भी कैसा बिहेव करता है अपनी फैमिली के साथ। अगर कोई ये बोल रहा है कि मेरी फैमिली मुझको प्यार नहीं करती, लेकिन कभी वो बुरा नहीं बोल रहा है, कभी ये नहीं बोल रहा है कि इनके साथ ऐसा हो या ये कभी खुश नहीं रह सके, वो उसके बाद भी अगर अच्छा बोल रहा है तो जेन्युइनली अच्छा इंसान है और आपकी भी वैल्यू करेगा। जब उसके पेरेंट्स उसकी फैमिली उसको प्यार नहीं कर रही है तभी भी वो उनकी वैल्यू कर रहा है, तो वो आपकी भी करेगा। लेकिन जो इंसान ऐसा है कि उसको सब कुछ दे रहे हैं, उसकी फैमिली उसको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो फिर भी अच्छा नहीं बोल रहा है, हमेशा शिकायत कर रहा है अपनी फैमिली वालों के बारे में, हमेशा कुछ ना कुछ मांग ही रहा है, तो वो आपसे भी सेम ही करेगा। ठीक है, वो आपको आपसे भी मांगता रहेगा हमेशा, और वो आपके जब आप उसके लिए सब कुछ करोगे तभी भी वो आपसे कंप्लेन करेगा, या उसके मन में ना वो कहीं ना कहीं बात लेकर के बैठा रहेगा कि ये इंसान ये नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा। तो लोगों को ना देख करके समझ आ जाता है कि कौन कैसा होता है। ये बहुत ही सिंपल सी बात होती है कि आप ना देखो उसकी लोगों की बातों को सुना करो। कोई भी मजाक में कुछ अगर कह रहा है ना तो वो मजाक में नहीं कह रहा है ना। लोग जो भी बोलते हैं उन बातों को मीन करके बोलते हैं, हवा में कोई कुछ नहीं बोल रहा होता। तो लोगों को देखा करो, समझा करो लोगों की बातों से कि कौन कैसा है। ऐसा नहीं होता कि आप बस आँख बंद करके ट्रस्ट कर दो किसी के ऊपर। टाइम लिया करो अपना, आराम से। ठीक है, आराम से 4 महीने लो, 5 महीने लो। इतने जल्दी किसी को ऐसे जस्ट बिकॉज सामने वाला चला ना जाए इस वजह से किसी को चांस मत दिया करो, है ना। और यहाँ पे इसके अलावा अगर मैं बोलूँ आपको, तो मैं यही बोलूँगी, अगर आपको खुश रहना तो एक तो पहली बात ये चीज़ देखो, अगर आप किसी के भी ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो तो कि वो कैसा है। ठीक है, और इसके अलावा अपने ड्रीम्स के ऊपर फोकस करो। देखो कितनी अच्छी चीज़ें हैं जो आपने क्रिएट करी है इन द पास्ट, कितने क्रिएटिव हो आप, कितना कुछ करते हो, उन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दो। हमेशा ना एक ही बात का ले करके बैठ जाना कि भाई यही है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। विक्टिम बन रहे हो आप ऐसे करके, और कुछ भी नहीं। विक्टिम हो आप, वो सुन के ही कितना बुरा लगता है लगता है ना सुन के बुरा, आपको भी लगता होगा। मुझे कोई बोल देना कि मैं विक्टिम हूँ, है ना, अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के बैठी रहती हूँ, तो मैं ना छोड़ दूंगी, भले ही वो कितनी भी बड़ी बात हो मैं दिमाग से निकाल देती हूँ। सुनना मुझे नहीं सुनना पसंद है, क्योंकि मुझे कोई विक्टिम बोले, आपको भी नहीं सुनना पसंद होगा, और मैं चाहती हूँ आपको पसंद हो भी ना ये सारी बातें सुनना। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बनो कि नहीं, अगर कोई मुझे बोले तो मेरे बारे में अच्छा ही बोले, ऐसे बन के रहा करो। अब वो ऐसे लोगों के सामने नहीं, जो लोग आपसे जेलस होते हैं वो तो आपकी बुराई ही निकालेंगे, बट हाँ जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनके आगे भी, और जो भी है जैसा भी है, खुद में भी एक ऐसे इंसान बन के रहो जो आप जब भी देखो खुद को तो आपको इंस्पायर फील हो, खुद से इंस्पायर्ड हो आप, कि हाँ चलो मैं जैसा भी हूँ अपने प्रॉब्लम्स को हैंडल कर लेता हूँ, मैं जैसा भी हूँ मैं रोने धोने नहीं बैठ जाता, सॉल्यूशंस देखता हूँ। तो खुद के अंदर भी ना, खुद की नज़र में भी आपकी इमेज ऐसे ही बने कि हाँ मैं एक अच्छा इंसान हूँ जो कि मैच्योर है, ना कि ऐसा कि कुछ भी करता रहता हूँ, अरे मुझे तो ठीक ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं चलता, ये सब मत करो, है ना। खुद की नज़र में खुद जैसे रहोगे ना वैसे ही प्रॉब्लम में एक्शन लोगे आप। अगर आप एक इंसान अगर खुद को बोलता रहता है कि मैं तो चीटर हूँ, मैं तो चीटर हूँ, भले ही उसके साथ चीट हुआ हो या जो भी हुआ हो, वो अगर नहीं भी होगा ना चीटर, तो उसको जब मौका मिलेगा तो वो चीटर बन जाएगा। अब इससे ज़्यादा क्लियर मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती हूँ। ठीक है, तो अपने से अच्छा बोलो, अपने नज़र में अपनी इमेज को एटलीस्ट अच्छा रखो आप, कि ऐसा मत बोलो कि मैं तो कुछ भी कर देता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं चलता, अरे मुझे तो पता ही नहीं चलता मैं कौन सा एक्शन लूँ, मैं तो कन्फ्यूज रहता हूँ। खुद से बोलो मैं बहुत ही क्लियर इंसान हूँ, मैं एक डिसीजन पर टिक जाता हूँ, मैं मन का पक्का हूँ, मैंने एक चीज़ सोच ली तो सोच ली, फिर मैं उस चीज़ को बदलता नहीं हूँ, ऐसा। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को करो। अब प्रेजेंट में आप देखना आप बहुत खुश रहने लग जाओगे एकदम से, आपकी लाइफ में ना आपको लगेगा 360 डिग्री तक मेरी ज़िंदगी बदल गई है।
प्रॉब्लम यही है ना कि आप इन सब चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हो कि ये सब चीज़ें मेरी है और मुझे सॉल्व करनी है, नहीं है आपकी। ना ये प्रॉब्लम है कि ये इंसान आ रहा है तो आपको इसको वापस से बाय बाय बोलना है, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, सीधी-सी बात है। क्योंकि इस इंसान को एक टाइम पे आपसे फ़र्क नहीं पड़ा था, तो अब आपको क्यों पड़े? सीधी-सी बात है, छोड़ दो, है ना? लोगों को हमेशा ऐसा दिखाया करो कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये उन्हीं लोगों को दिखाया करो जिन लोगों ने आपसे कभी प्यार करा ही नहीं। ऐसे टाला करो, लोगों को टाल दिया करो। ठीक है? और इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, और मैं ये बातें इसी वजह से आपको कह रही हूँ क्योंकि एक टाइम पे ना ये जो इंसान था ना, ये आप इसने आपको बहुत टाला है जैसे। मतलब आपको इस तरीके से ट्रीट करना, मुझे तो नहीं लगता किसी को ऐसे ट्रीट करना सही है। जैसा इसने आपके साथ करा, ऐसा किसी को भी करना सही है। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि अरे जाओ अपना काम करो, ऐसे करके ट्रीट करो इस इंसान को। दिखाओ इस इंसान को कि क्या होता है, कैसा फ़ील होता है। ठीक है? इन्वॉल्व मत हो इसके साथ प्यार मोहब्बत में, इसको दिखाओ कैसा क्या होता है। ठीक है? और ये जो बदले की भावना है, ये एक समय बाद शांत कर लीजिएगा। ठीक है? और अपने रास्ते में बढ़ जाइएगा। जब ये जिस इंसान को आप बोल दो ना कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है मिलने-विलने में, और जो भी है जैसा भी है, इट्स बेटर कि तुम अपने लाइफ़ के ऊपर ध्यान दो, मैं अपने लाइफ़ के ऊपर ध्यान दूँ। तो बस अपने रास्ते चले जाना, और इस फीलिंग को मत बढ़ने देना अपने अंदर कि इस इंसान ने मेरे साथ इतना बुरा कर दिया, ये वो करके। छोड़ देना, आगे बढ़ना। ठीक है? अपने आप को खुश रखने के ऊपर ध्यान देना कि मुझे खुश रहना है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।